शायद मालती इतनी रेलेवेंट नहीं है सोसाइटी के लिए और मैं रेलेवेंट हूँ। ये बात तान्या को मुझसे एड्रेस करनी चाहिए थी। एज अ विक्टिम कार्ड खेल के उसने पूरे घर को मेरे खिलाफ किया। ये मैं उसके लिए वजह से उसको ट्रस्ट नहीं कर सकती। मैंने कभी उनसे कहा नहीं, लेकिन मैं चुपके से अपने रात को मैं बिस्तर में रोई भी हूँ और आपने बड़े दुखते रग पे हाथ रख दिया। सो शी इज़ इन अ रिलेशनशिप विद अ मैरिड मैन. I think it's a wrong thing to do because I'm talking out of experience. If you had to choose a bahu from the house among Farhana, Tanya and Ashnur, who would you choose and why? नमस्ते गुनिका जी, वेलकम टू पिंकवाला। नमस्ते मैम, ये पूरा सीज़न आपको काफ़ी ज़्यादा किचन में देखा गया कि आपको लगता है कि अगर आप किचन के अलावा दूसरे जगह पे भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते तो आप टिकट टू फिनाले के और करीब होते। 100%, लेकिन मेरी जिम्मेदारी और मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे रोका और मुझे लगता है कि बिग बॉस के बाद भी एक जर्नी है बाहर, तो मैंने अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया क्योंकि एक जिम्मेदारी ली मैंने इस घर की। ओके मैम, जब सलमान जी ने एड्रेस किया अबाउट मालती सेक्सुअलिटी एंड आपने तुरंत अपोलोजाइज किया था, बट व्हाट मेड यू डिस्कस दैट टॉपिक विद तान्या इन द फर्स्ट प्लेस? एक्चुअली जो डिस्कशन किस वजह से हुआ वो शायद नहीं दिखाया। उससे पहले एक झगड़ा था, बट आई वुड नॉट लाइक टू एलैबोरेट ऑन दैट। काफ़ी मैंने बात कर ली और ये बात जितनी हम बार बार कहेंगे तो मालती के ऊपर भी असर होगा और बाकी उस कम्युनिटी के ऊपर भी असर होगा। एंड मैं सबसे पहले कह दूं कि मैं होमोफोबिक नहीं हूँ। मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं जो इसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और मैं उनके लिए लड़ती हूँ। मैं खुद ट्रांसजेंडर्स के केसेस लड़ रही हूँ कोर्ट में। सो दैट वाज वो सही जगह नहीं था, मुझे नहीं कहना चाहिए था और मुझे माइंडफुल होना चाहिए था। कभी कभी हम भूल जाते थे कि हम कैमरास वॉच कर रहे हैं। Ma'am, were you aware that Malti had also questioned Basir's sexuality and even asked Amal if he was straight? These incident was never discussed in Weekend Kawar, so how do you feel about this selective conversation that happened? मुझे ये अमाल का तो बिल्कुल नहीं पता, बसीर का मुझे बाहर आके पता चला। लेकिन टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट, तो अगर वो रॉन्ग थी तो मैं भी रॉन्ग थी। बट मैम, लेकिन ये वाला चीज़ जो था वो वीकेंड का वार में डिस्कस नहीं हुआ था और आपका जो इंसिडेंट हुआ था वो काफ़ी स्ट्रेच में डिस्कस हुआ था। तो व्हाट डू यू थिंक? शायद मालती इतनी रेलेवेंट नहीं है सोसाइटी के लिए और मैं रेलेवेंट हूँ और मेरा कहना और जो भी कहना वो एक इम्पैक्टफुल बात होती है, तो शायद इसलिए मुझे एड्रेस किया। और मैं थैंकफुल हूँ कि ये सलमान साहब का प्यार है और उनके लिए मेरा रिगार्ड है, मतलब मेरे लिए उनका रिगार्ड है कि उन्होंने एड्रेस किया। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। Okay. Ma'am, your dynamics in the house were, it has had its ups and downs and but काफ़ी cordial था सबके साथ. You never used your age as a card, yet when Tanya and Farhana fought with you, how did it make you feel? And between the two, who do you think is more real? मैंने भले अपना एज कार्ड नहीं खेला, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस और मेरी एज की वजह से मुझे ज़रूर बुरा लगा। मैंने कभी उनसे कहा नहीं, लेकिन मैं चुपके से अपने रात को मैं बिस्तर में रोई भी हूँ और आपने बड़े दुखते रग पे हाथ रख दिया। सो अच्छा नहीं लगा। मैम, आपको क्या लगता है फरहाना और तानिया में से who do you think is more real? फरहाना। हम काफ़ी सारे ऐसे क्लिप्स थे जिसमें तानिया वाज शेयरिंग हर ज्वेलरी विथ यू एंड इवन सेइंग कि आपको ये सारी पसंद आई तो मैं आपके लिए भी भिजवा दूंगी। आफ्टर लिविंग क्लोजली विथ हर, व्हाट्स योर टेक? इज एवरीथिंग दैट शी सेज अबाउट हर वेल्थ एक्चुअली ट्रू? आई डोंट थिंक 100% ट्रू है। और तान्या की जो ऑफर्स है बड़ी स्वीट है, बहुत काइंड है, नाइस जेस्चर। लेकिन उसने नीलम को भी बोला था कि मैं तेरे लिए ये मंगा रही हूँ, वो मंगा रही हूँ, और पूरे सीज़न तक तो आया नहीं। तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती और ना ही मैं पहले, मुझे लगता था कि मैंने इसलिए अच्छा बोला कि वो मैं खुद ईश्वर का दिया हुआ है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं खुद अपने लिए भी बना सकती हूँ। हाउ स्वीट। मैम, योर कॉमेंट, आपकी मम्मी ने आपको कुछ सिखाया नहीं है अबाउट तानिया संस्कार डिडंट सिट वेल विद द ऑडियंस। बहुत लोगों को लगा कि इट वाज आउट ऑफ लाइन टू जज हर परवरिश। डू यू रिग्रेट सेइंग दैट? संस्कार वाज अ रॉन्ग वर्ड। आई थिंक जो मैं कह रही थी कि आपकी मम्मी पापा ने आपको सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाया। अकॉर्डिंग टू मी, जो तान्या ने जो स्टोरीज बोली हैं, तो शी इज़ बीन ब्रॉट अप एज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड अकॉर्डिंग टू मी। और जिस तरह से वो प्रिविलेज बिहेव करती है
जैसे कि मैं कोई चीज़ रिपीट नहीं करती कपड़े, और मैंने इसको कई बार कहा कि तुम 10,000 स्क्वायर फीट के एरिया में इतने सारे कपड़े ज्वेलरी रखती हो, तुम किसी गरीब बच्ची को उसकी शादी के लिए दे सकते हो, कॉलेज गोइंग लड़कियों को दे सकते हो, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चीज़ नहीं, मैं नहीं दे सकती, मैं पोजेसिव हूँ। तो मैंने कहा कि ये बहुत ही डिस्गस्टिंग थॉट है कि आपको दूसरों के साथ शेयर नहीं करना, और ये मैं नहीं समझती। रहा सवाल किचन में काम करने का, तो मुझे लगता है आज की तारीख में लड़के लड़कियों दोनों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। मैंने अपने बच्चों को भी वही ट्रेनिंग दी है, वो अपने ये खाना बना सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो मे बी संस्कार वॉज नॉट द राइट वर्ड, बिकॉज तान्या को संस्कार हैं। वो जिस तरह से जैसे अपना अशनूर के फादर आए, उन्होंने हलवा बनाया, उनको खुद खिलाया, सॉरी बोला, मुझे उन्होंने कभी गाली नहीं दी, जबकि बहुत लोगों ने गाली दी। तो ये संस्कार तो हैं। एंड संस्कार के अलावा मुझे एक्चुअली जो कहना था वो अलग, लेकिन ये बात तान्या को मुझसे एड्रेस करनी चाहिए थी। एज अ विक्टिम कार्ड खेल के उसने पूरे घर को मेरे खिलाफ किया, ये मैं उसके लिए वजह से उसको ट्रस्ट नहीं कर सकती। Ma'am, there was a conversation between you and Neelam where Tanya's Guntu arc came up and Neelam said, I can't say much, but I know the guy is married. So is Tanya Mittal really in a relationship with a married man? भाई नीलम ने कहा, और उसने मेरा रिस्पेक्ट करके मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन अगर मेरे अलावा कोई और पूछता शायद नहीं बोलती। शी वॉज वेरी फेथफुल टू हर फ्रेंड। मुझे पहली बात तो जब ये ऐसा सुना तो मुझे तान्या की फ़िक्र हो गई कि दिस इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग टू बी इन, शी इज़ वेस्टिंग हर टाइम एंड शी हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। बट उनके भाई ने आकर कहा कि ये गुंटुआ एक कहानी है। जब वो बैठे थे ट्रेडमिल के पास और उनके पैर उनके भाई के गोद में थे और वो दबा रहे थे, उनके पैर दबा रहे थे, उन्होंने कहा ये गुंटुआ सब कहानी है। सो आई डोंट नो व्हाट टू बिलीव विद तान्या, व्हाट नॉट टू बिलीव, बट इफ़ शी इज़ इन अ रिलेशनशिप विद अ मैरिड मैन, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू, बिकॉज आई एम टॉकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस। Ma'am, during Weekend Ka War, when Salman showed a clip of Farhana hugging your son, what went through your mind and how did that moment make you feel as a mother? आई थॉट इट इज़ सो स्वीट, क्योंकि फरहाना का ये साइड हमने देखा ही नहीं था। एंड जब बसीर के साथ बातें करती थी, घूमती थी, तो वो एक डिस्टेंस था, मतलब यू नो नथिंग फिजिकल और लाइक नो ऐसा कुछ नहीं देखा हमने। एक देखा कि एक तहजीब के साथ वो रह रही थी, लेकिन जब अयान की बात आवाज़ सुनी कि वो आ गया तो भागी। बहुत ही मुझे क्यूट लगा वो मोमेंट, बिकॉज फरहानाज गार्ड्स वर डाउन एंड इट्स नाइस दैट। लेकिन बीच में बोलती है आपका सन बड़ा हैंडसम है, आएगा ना वीकेंड, मतलब फैमिली वीक में आएगा ना, मुझे का पता नहीं मुझे। सो इट्स नाइस। Ayan told you that Farhana is deeply broken because of her family issues. Do you feel her fierce, aggressive exterior is actually a shield for the pain she carries inside? ये बात मैंने फरहाना को 2 हफ्ते पहले बोला था कि तुम एक 13 साल की वुंडेड बच्ची हो, उसको कहीं छोड़ दो, उसके साथ उसको बोलो कि वो सेफ़ है और तुम आगे बढ़ो, क्योंकि ये बैगेज लेके तुम इमोशनल बैगेज लेके आगे नहीं बढ़ पाओगे। और मैं बिलीव करती हूँ ये बात। चाइल्डहुड का ट्रॉमा या चाइल्डहुड में जो डिफ़िकल्टीज़ देखी, तो जब मेरे बेटे ने कहा तो मुझे सबसे पहले ये अच्छा लगा कि वो इतना सेंसिटिव है इस बात से और वो अवेयर है। कई लोग अवेयर नहीं होते। एंड 100% फरहाना हैज़ हैड अ टफ लाइफ। उनकी मम्मी ने भी बहुत टफ लाइफ देखी है, और उसके बावजूद उनकी मम्मी की डिग्निटी देखिए, उनका मतलब द वे शी कैरीड हर सेल्फ इन द हाउस, हाउ स्वीट वो आई और खूब सारा प्यार बिखेर के गई। सो दैट्स कमेंडेबल। When Tanya's brother was sitting with her and आप उनके बाजू में बैठे थे, तो ऑडियंस को लगा कि आप काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहे थे और आपने बोला कि आप लोग बैठो मैं जा रही हूँ। क्या आपको जेन्युइनली अनकंफर्टेबल फील हुआ था? मुझे ना तान्या का जो उसके भाई के आने पर बिहेवियर हो सकता है उसके लिए सही हो, लेकिन मुझे बहुत चाइल्डिश लगा था और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था कि वो भी एक नैरेटिव सेट करने के लिए आया था। तो मुझे ना थोड़ा सा वो फेक लगा था। तो आई डोंट लाइक टू बी पार्ट ऑफ सच थिंग्स। मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। Which friendship in the house do you think is completely fake? I think Gaurav, Ashnur and Tanya and Farhana. ऐसा क्यों? From Tanya's side. फरहाना तो खैर आई थिंक अंडरस्टूड, वो समझ चुकी है उसको, बट आई थिंक फरहाना शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल ऑल्सो, शी रिकग्नाइजेज। लेकिन वो बीच में जब हुआ था, जब वो तान्या से बात कर रही थी, मुझे ऐसा लगता था कि नीलम को जानबूझ के हर्ट करने के लिए बात कर रही है, जबकि उसको पता था नीलम मुझसे नाराज़ है। तो ये दोनों मुझे लगते हैं।
Ma'am, who according to you is playing the smartest game right now? आई कांट से बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन हु द विनर इज़. ऑडियंस किसको पसंद कर रहे हैं, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है शो में, उसकी खुद की जर्नी कैसे रही है, जैसे शो में कैसे इवॉल्व किया है. तो स्मार्ट गेम अगर ये है कि भाई आप फेक रहो तो फिर उसके लिए भी नाम है. अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करो उसके लिए भी नाम है मेरे पास. अगर आप अग्रेसिव हो और लड़ाई करो और उसके लिए आप रिकग्नाइज किए जाए, तो आई कांट से एग्जैक्टली कि हु इज़ प्लेइंग अ स्मार्ट गेम, बट एवरीबडी इज़ playing a game. Not everybody. Some people are playing a game, some people are genuine. So, good luck to them. Who's playing the best according to you right now? I think I like Shehbaz's, demeanor, उसका जो behavior है, जिस तरह से वो सबको हंसाता है और उसको लोग क्या क्या बोलते हैं लेकिन वो मजाक में ले लेता है, मुझे अच्छा लगता है वो. Ma'am, you asked Tanya to stop victimizing herself. According to you, who's playing the victim card most effectively in the show and why? तानिया वॉज एक टाइम तक, लेकिन फिर ऑडियंस ने उसके सॉ थ्रू हर. इवन द घर वाले ने देखा कि भाई जिस तरह से वो उसकी वजह से मेरे अगेंस्ट हो गए थे, सब ने रियलाइज़ किया कि वो कितनी बड़ी विक्टिम कार्ड खेल रही है. अभी तो मुझे कोई विक्टिम कार्ड नहीं दिख रहा है क्योंकि आई थिंक अब इट्स टू लेट इन द शो टू बी प्लेइंग विक्टिम. सब दिखेगा सबको. अभी कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा है. And finally, if you had to choose a bahu from the house among Farhana, Tanya and Ashnur, who would you choose and why? I would not choose anyone. Firstly, because I am not no one to choose my son's partner. He will choose himself. And if he chooses any of the girls from that house, of course, Tanya is older than him. Farhana is 1 year older, but Tanya is I think 3 or 4 years older. Ashnur is 21. She is very young. उसके अपने सपने. But किसी को choose करेगा. मुझे तो नहीं लगता कि किसी को उस घर से चूज़ करेगा, बिकॉज मुझे पता चल जाता है अपने बेटे के रिएक्शन से. एक्सेप्ट करूँगी उसको जो जैसे, लेकिन आई विल गिव हिम एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. Okay, thank you. थैंक यू.